Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is the introduction video about my course. If you are planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So our this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. Then उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा, which is the repeated batch, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly tests for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर दैन दिस आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर दैन दिस यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक, वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straight forward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance कि quality आपको थोड़ी सी low लगे because these videos have been recorded from the third party app. तो automatically quality low हो जाती है. But in the live classes and when you will see the classes in your app after joining batch, the quality of the lectures will be improved automatically because ये screen recorded videos हैं. Just to have an idea कैसे हमारी live classes run करती हैं, मैं actually में कैसे पढ़ाता हूँ. And आपको और भी details चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? मैं नोट्स को गो थ्रू कर रहा था randomly. I needed to some update some things and I saw there is a little mistake. मोटिवेशन के चैप्टर में द नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू. गलती से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन की जगह इमोशंस का कंटेंट कॉपी हो गया है, राइट. तो मैं उसको नोट्स को वापस डेट करके वापस से डाल दूंगा, तो आप उसको प्लीज चेंज कर लीजिएगा, ठीक है. तो आपके पास जो है उसको डिलीट कर दीजिएगा एंड गो विद द न्यू अपडेटेड नोट्स, ठीक है. हाँ आकाश, कुछ कहना है आपको? क्या माइक इज ऑन? हाँ आकाश बोलिए. अच्छा, ऑलराइट. सो फॉर दोस्त हु आर अटेंडिंग द सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप हैंड रेज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं. देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक. और उसके अलावा कमेंट सेक्शन तो ओपन है, ठीक है. सो शुरू करते हैं. मोटिवेशन. सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज बेसिकली मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. आपको अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन होता है. एंड एक्सपेंसिव इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स, मनी, है ना, ये सब चीजों पे बेस्ड होता है. बेसिकली इसका सोर्स एक्सटर्नल होता है. सेकेंड थिंग, ये टू फैक्टर थ्योरी जो हर्सबर्ग ने दी थी, हमें इसके बारे में बात करना है, ठीक है.
So we'll talk about our first theory of motivation, that is Herzberg's two-factor theory of motivation. अगेन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन भी है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है ना. देयर विल बी लॉट ऑफ टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है, तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा यू हैव टू आंसर इट. चलो शुरू करते हैं हम लोग हर्सबर्ग की थ्योरी से. तो हर्सबर्ग थ्योरी टॉक्स अबाउट बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. इट टॉक्स अबाउट two types of things. What are they? First is basically hygiene factors, and other one is motivators या motivating factor. ये दो तरह की चीजों की बात करता है. Alright, अब ये होते क्या है बेसिकली? See, hygiene factors and motivator factors. Also, whatever theories I'm gonna tell you, maximum theories का जो application है वो आपको organizations और companies में देखने को मिलेगा. So most of our theories will be dealing with the organizations or company because the most practical implications or applications for the motivation is based on organizations only, है ना, कि किसी एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं. बट डू नॉट थिंक दिस वे कि सर ये तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का पार्ट है, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना. पेपर्स उठा के देखिए सब कुछ एग्जाम में आ रखा है. ठीक है, सो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आई विल बी टेकिंग, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ what? They will be in the form of the company orientation. ठीक है, कि कंपनी कोई रैंडम है उसके एग्जांपल्स हम चीजों को समझेंगे. So we'll start with the first theory of Herzberg's two-factor theory. He said that there are two types of motivation. या अगर मैं सिंपली बोलूं, there are two types of motivators, things which motivate people. जो चीजें से लोग मोटिवेट होते हैं, दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर्स, अदर वन इज मोटिवेटर. ठीक है, अच्छा, इन दोनों को पढ़ाने से पहले आपको दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है, आई डोंट थिंक उसका मतलब समझाने की जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूँ. जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आप अपनी जॉब से कितना खुश हो, हाउ मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड यू आर विद योर जॉब. ठीक है, अगर आपका कोई जॉब नहीं है अभी तो अज्यूम कर लो आपकी स्टूडेंट लाइफ, दिस इज ऑल्सो अ जॉब, काम करना पड़ता है आपको एज अ स्टूडेंट. सो कितना आप खुश हो, कितना नहीं. ठीक है, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन. सिंपली Herzberg says that if there are no hygiene factors in a company, हम कंपनी के बारे में सारी बात करेंगे, आप सारे एग्जांपल्स आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हो. अगर आपके लाइफ में हाइजीन फैक्टर्स नहीं है सो यू विल बी डिससैटिस्फाइड. सिंपल, अगर आपके लाइफ में हाइजीन फैक्टर्स नहीं है यू विल बी डिससैटिस्फाइड. नाउ व्हाट आर दीज हाइजीन फैक्टर्स? Hygiene factors are basically those things which are bare minimum or which are very important for their presence. अगर वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम. सिंपल. ठीक है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास अगर किताबें ही नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है, राइट. सो इफ यू डोंट हैव बुक्स दिस विल बी हाईली डीमोटिवेटेड. ना, आपके पास बुक ही नहीं है तो डिमोटिवेशन आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली डिससेटिस्फाइड रहोगे, राइट. सो हर्सबर्ग्स, एज आई सेड, कि ये थ्योरीज कंपनी के ओरिएंटेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. दैट्स व्हाई यू विल हैव द एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दीज थिंग्स आल्सो. ठीक है, अब मेरे आपको आप लॉजिक सोच के देखो, दीज आर द थिंग्स, राइट. क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे मतलब होता है सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, रिलेशन विद अदर्स, जॉब सिक्योरिटी. अब आप इमेजिन करो कि आप एक जॉब करने वाले हो, आज से 2-3 साल बाद किसी न किसी जॉब में होंगे, राइट, आफ्टर मास्टर्स. जस्ट इमेजिन दिस थिंग, इफ यू आर इन अ कंपनी वेयर देयर इज नो सुपरविजन, कोई गाइडेंस ही नहीं है, तो क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहोगे? ऑब्वियसली नहीं. आप कोई कंपनी ऐसी ज्वाइन कैसे कर सकते हो जहां पे कोई सुपरविजन ही नहीं है, राइट. Pay, salary. Just tell me honestly whether you will do any job without salary. नहीं, मतलब सैलरी का होना इज अ कंपल्सरी थिंग. अगर सैलरी नहीं है तो आप काम ही नहीं करोगे, ऑब्वियसली, राइट. कंपनी पॉलिसीज, जस्ट आंसर मी दिस सिंपल क्वेश्चन. यू आर whether you are willing to work in a company जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं, कभी भी सैलरी कम हो जाएगी, कभी कोई आर नहीं है काम करने की, कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, राइट. आर यू एक्चुअली विलिंग टू डू दिस जॉब? और अगर कर भी लोगे तो क्या सेटिस्फाई रहोगे? नहीं.
तो अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं हुए आपके जॉब में तो आपका जॉब हाईली डिससेटिस्फाई हो जाएगा, एकदम आप बोरिंग फील करने लगोगे, राइट? सिंपली कॉमन सेंस से सोचो, राइट? अगर आपके आसपास के लोगों से रिलेशन ही एकदम खराब है, कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा आपके लिए? क्या आप काम कर पाओगे ऐसे में? नहीं काम कर पाओगे ऑब्वियसली। जॉब सिक्योरिटी, यू डोंट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, राइट? यू आर कमिंग टू जॉब टुडे, देयर इज नो गारंटी कि आप कल भी जॉब पे आओ, कोई गारंटी नहीं जॉब सिक्योरिटी की, राइट? तो क्या आप ऐसे सब किसी कंपनी में काम करोगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच हैज टू बी प्रेजेंट इन अ कंपनी और अराउंड यू, ठीक है? आपकी लाइफ में सारी चीजें होनी ही चाहिए, आपकी लाइफ में भी इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पे वेतन नहीं, कंपनी के पर्सपेक्टिव सोचो, आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, है ना? सोच के देखो, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी वर्किंग एज अ पार्ट टाइम समथिंग, राइट? जस्ट इमेजिन। तो ये सारे फैक्टर्स का होना कंपलसरी होता है, अगर ये नहीं हुए सिंपली योर जॉब विल बी हाईली डिससेटिस्फाइड। फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, अच्छा वॉशरूम नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी लग रही है, राइट? कैन यू एक्चुअली वर्क इन दिस एनवायरनमेंट? ऑब्वियसली नॉट। ये सारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं इनको सिंपल ट्रिक बताऊं दैट इफ देयर इज नो हाइजीन यू कैन नॉट वर्क, सिंपल ट्रिक है हाइजीन फैक्टर्स को मिलने के लिए। इफ देयर इज नो हाइजीन, देयर इज नो साफ सफाई, आप वर्क नहीं कर सकते उस जगह पे, उस कंपनी, राइट? तो अगर ये फैक्टर्स, और ये भी तो एक तरह के मोटिवेटर ही हुए ना, हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपका मोटिवेशन खत्म, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द मोटिवेटर्स, मोटिवेटर फैक्टर। Motivator, as the name suggests, they will motivate you if they are present. जैसे प्रमोशन, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहां पे ऐसा प्रमोशन नहीं होता है बट दे गेट सैलरी, पीपल डू वर्क, है ना? बट अगर सोचो प्रमोशन भी हो जाए तो मोटिवेशन बढ़ जाएगा, राइट? अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, आई एम श्योर यू मस्ट बी वर्किंग समवेयर, राइट? आप देख रहे बहुत सारे लोग ऐसी कंपनी में काम करते हैं, देर इज नो सच पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बट देन ऑल्सो दे आर वर्किंग बिकॉज सैलरी मिल रही है, ठीक ठाक काम चल रहा है, राइट? बट वॉट इफ देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, राइट? रिकॉग्निशन, यू आर कॉम्प्लीमेंटेड, राइट? आपकी तारीफ होती है, अप्रेजल मिलता है आपको, और रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ भाई तुमने ये काम किया है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इन अ कंपनी, राइट? आप तब भी काम करोगे जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, एज सच यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क। बट इफ बॉस कम्स टू यू एंड से लिसन उत्कर्ष, यू हैव टू मैनेज दिस डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने आप में एक फील आता है ना कि यार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो अपने आप जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है आपका, राइट? अचीवमेंट्स, अगर आपको ढेर सारे अचीवमेंट्स करने को मिले, राइट? सो मोटिवेटर फैक्टर्स का सिंपल फिलॉसफी ये होता है दैट इफ दे आर प्रेजेंट, राइट, they will increase your job satisfaction, otherwise it's fine। नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद से इमेजिन करके देखो, अगर ये मोटिवेटर फैक्टर्स नहीं भी हैं तो भी यू कैन वर्क, है ना? एज सच आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कम नहीं हो जाएगा, राइट? सैलरी मिल रही है, इट्स फाइन, प्रमोशन नहीं है वो प्रॉब्लम वाली बात है, बट सैलरी तो मिल रही है। बट इमेजिन विद हाइजीन फैक्टर्स, अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो क्या काम करोगे, राइट? So hygiene factors have to be has to be present. If they are not, job dissatisfaction आपका बढ़ जाएगा, ठीक? अगर मोटिवेटिव फैक्टर्स नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर है तो जॉब सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? दिस इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय हर्सबर्ग, आल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी। तो ये जो